आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के संस्कृत का प्रथम पाठ, पहला पाठ, जिसका नाम है संगच्छध्वम् संवदध्वम्। यहाँ पे एक टीचर और कुछ स्टूडेंट के बीच कॉन्वर्सेशन दी गई है। पहले हम उस कॉन्वर्सेशन को पढ़ते हैं। टीचर कहता है, बधाई हो, क्या आपको पता है कि आपके विरोधियों को कैसे हराया गया? तो ये गर्ल कहती है, नमस्ते सर, हमने अपने स्कूल के स्पोर्ट्स डे वाले दिन फुटबॉल में प्रतियोगिता जीती थी। देन ये लड़का रिप्लाई करता है, जी हाँ, मुझे पता है सर कि हमारी टीम ने खिलाड़ियों को कैसे हराया। क्योंकि हमारी टीम के प्लेयर्स का जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा था, एक दूसरे के साथ तालमेल बहुत अच्छा था। देन ये लड़की कहती है, सत्यम सर, उनकी टीम के खिलाड़ियों के बीच में थोड़ी सी कुछ तो प्रॉब्लम थी और वो एक दूसरे से नफरत करते थे, जिस वजह से वो लोग गेम को नहीं जीत पाए। देन सर पूछते हैं, तो मुझे बताओ, जीतने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? तो ये लड़की कहती है कि सर, हमें मिलजुल कर एकता के साथ एक दूसरे से अच्छे से सामंजस्य बिठाकर बातचीत कर चीजों को समझना चाहिए ताकि हम चीजों में सफलता प्राप्त कर सके। तो ये टीचर भी इस चीज से अग्री करता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, संगच्छध्वम् संवदध्वम्, मतलब एक साथ मिलकर अगर हम बातचीत करेंगे तो हम सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुलझा देंगे। देन ये लड़का क्वेश्चन पूछता है, आखिरकार सर, ये स्पोर्ट्स के बीच में हमारे वेदों के बारे में ये संदेश देने का आपका क्या अर्थ है? देन ये टीचर कहते हैं, ये टीचर इन्हें समझा रहा है कुछ वेदों के बारे में, ऋग्वेद के बारे में समझा रहा है कि इसमें संज्ञान सूक्त है, जिसकी बुक का नाम है संगठन सूक्त, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलो अब हम इनके 3 वेदों के बारे में पढ़ते हैं। अब टीचर बोलता है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को ब्रह्मा के मुख से जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब ब्रह्मा के समान वेदों को माना जाता है। वेदों की 4 साहित्य हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। विद्वानों ने इन वेदों को प्राचीन साहित्य माना है और आप सभी जाओ, स्नान करके, अच्छे कपड़े पहन के, शुद्ध वस्त्र पहन के, अपने सैंडल्स को पहन के, अच्छे से तैयार होके प्रार्थना सभा में आ जाओ और हम आज इन 3 मंत्रों के बारे में जानेंगे और आंख बंद करके उनकी प्रार्थना करेंगे, उन 3 वेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फर्स्ट श्लोक है, संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। अर्थात, मैं बात करो, अपने विचार हमें बताओ। जिन देवताओं को अतीत में अपना हिस्सा माना जाता था, उन्होंने अतीत की तरह इसकी पूजा की है। समानो मंत्रः समितिः समानि समानं मनः सह चित्तेषां समानं मंत्रमभिमन्त्र्य वह समानेन वो हविषः जुहोमि। अर्थात, उनका मंत्र एक ही है, उनकी समिति एक ही है, सब एक जैसे समान है, उनकी चेतना, मन, विश्वास एक ही है। तो मैं भी आपके लिए वही मंत्र का जाप करता हूँ और वही घी की आहुति देता हूँ जो भगवान आपको दिया करते थे। समानी वह कुति ही समाना हृदयानि वह समानस्तु वो मानो यथा वह सुसहासति। अर्थात, तुम दोनों आकार और हृदय एक समान हो, अपने मन को एक समान रखो ताकि खुलकर हंस सको और चीजों को समझ सको।
अब चलो जानते हैं इन मंत्रों के क्या भाव है वेदों के अनुसार। अब फर्स्ट मंत्र का अर्थ था, आओ आपस में बात करो और अपने मन के विचार हमें बताओ। जिन देवताओं को तुम पहले पूजा करते थे, अपने हिस्से उन देवता का पता लगाओ और जिस तरह अतीत में उनका पूजन किया जाता था, तुम भी उसी तरह इस समय उनका पूजन करो। पदच्छेद अर्थात जिसका मतलब होता है श्लोक, इसमें कहा गया यही श्लोक, सेम वही श्लोक दिया गया जिसमें बोला है एक साथ आओ आपस में बात करो, तुम सब अपने मन की बातों को कहो, देवताओं को भी अपने मन के विचार साझा करने दो, जैसे प्राचीन काल में ज्ञानियों की पूजा की जाती है। अन्वय अर्थात निष्कर्ष, इसका मतलब होता है श्लोक, श्लोक और इसका मतलब होता है निष्कर्ष, मतलब कि कंक्लूजन। ठीक है, तो निष्कर्ष है आप एक साथ आए, बातचीत करें और अपनी मन की बातें जानें। अतीत में जैसे देवता अपने हिस्से को जानते थे पूजा करते हुए, वैसे ही आप भी अपने हिस्से को पूजा करते हुए जाने। भावार्थ अर्थ है इसका, श्लोक का अर्थ है, वेदों के ऋषि अंगिरस मनुष्य को ईश्वर का संदेश देते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, आप सब अपने परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र, विश्व में एक साथ आगे बढ़ें और मिलकर समृद्धि प्राप्त करें। आप में आपस में उचित विचार विमर्श करते हुए एक मत होकर बोलें, अपने आपसी भावों को भली भांति समझें, आपस में मतभेद ना रखें। यथा पूर्वे जैसे अतीत में होता था, यथा सृष्टि प्रारंभ काले है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि, वायु, सूर्य आदि ब्रह्मांड शक्तियों ने सृष्टि निर्माण और सृजन में यज्ञ की सफलता के लिए अपने अपने सभी कर्तव्यों को अच्छी तरह और पूरी तरह निभाया है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने परिवार, दल और विश्व की प्रगति के लिए अपने कर्तव्यों को पूर्णतः रूप से अच्छी तरह निभाना चाहिए। इस प्रकार आप सभी शत्रुता को त्याग कर एकता के साथ रहेंगे और आपस में कोई भी मनमुटाव नहीं रख पाएंगे। समझ आई? इसका मतलब है जो अंगिरसी थे वो ये समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्यों को अपने परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एक साथ मिलकर समृद्धि प्राप्त करनी चाहिए और अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहना चाहिए, ताकि एकता बनी रहे हम लोगों के बीच में और अपनी भावों को हम अच्छे से जान सके, समझ सके। जैसे कि अतीत में सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई थी, अग्नि, वायु और ब्रह्मांड बनाया था, तो उन्होंने इन सभी शक्तियों को कहा था कि तुम्हें सृष्टि का सृजन करना है, तुम्हें सृष्टि को चलाना है, तो इसलिए तीनों मिल के रहना। तो इसी प्रकार हम मनुष्य को भी मिलकर रहना चाहिए, ताकि हम सृष्टि का इस समाज में अच्छे से सृजन कर सकें और अच्छे से ग्रोथ कर सके। समझ आई? अब दूसरे श्लोक में बोला जा रहा था कि मैं उन्हीं मंत्र का उच्चारण करूंगा जो पहले किया जाता था, मैं वैसे ही मन और चेतना के साथ आपकी पूजा करूंगा, मैं भी आपके लिए वही मंत्र गाऊंगा जो आहुति देते समय देवता किया करते थे। ठीक है, तो श्लोक सेम यही है, सेम चीजें लिखी हैं, सेम इसकी हिंदी यही है। अन्वय ये है, निष्कर्ष इसका ये है कि उनका मंत्र एक ही है, उनकी समिति एक ही है, मन एक ही है और उनका जो भाव है वो भी एक ही है।
मैं आपके लिए वही मंत्र जपता हूँ और आपको वही अभिषा अर्पित करता हूँ। भावार्थ, अर्थ है इसका, अर्थ, भावार्थ मतलब अर्थ है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, वो हम मिलजुल कर करेंगे। हमारे मन के विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ एक साथ मिलकर सामंजस्यपूर्ण हम एक साथ मिलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। हर रूप में हम एक समान इंसान रहेंगे, हर किसी को एक समान मानेंगे और आत्मा दोनों समान रूप से कोमलता को परिपूर्ण करेगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मन है वो सबको एक समान मानेगा, किसी को भी अलग दलग नहीं मानेगा। घर में, क्लास में और दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से नफरत को छोड़कर हंसी खुशी एक साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हे मनुष्य, मैं आपसे आवाहन और संकल्प को दिव्य भाव से जोड़कर पवित्र करता हूँ और आपके सम्मान में सामूहिक प्रार्थना के साथ ज्ञान का यज्ञ करता हूँ। तो इसी तरीके से जो ऋषि है, महान व्यक्ति हैं, पंडित है, एक समान सभी भगवानों को मानकर उनको आवाहन करते थे, उनको अपने यज्ञ में बुलाते थे और संकल्प लेते थे कि हम सब चीज़ों को एक समान मानेंगे, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानेंगे, समाज में समानता फैलाएंगे और ये सब बोल के वो ईश्वर की प्रार्थना जो है वो शुरू करते थे। ओके, अब थर्ड वाले में ये बताया गया था जो हमारा दिल है और आवाज है वो दोनों क्या है, एक जैसी है। तो काश हमारा मन और हमारी जो हंसी है वो भी एक जैसी हो, जो ताकि हम एक साथ खुलकर हंस सके। ठीक है, तो पदच्छेद इसके श्लोक का मीनिंग यही है। अन्वय ये क्या कहना चाह रहे हैं, मनुष्यों को कहना चाह रहे हैं कि अपनी आवाज को एक समान रखो और अपने दिल को एक समान रखो, जिससे आप लोग एक साथ वैसे ही रह सको जैसे कि पूर्वज हमारे या भगवान या सृष्टि या अग्नि, वायु और ब्रह्मांड रहते हैं। भावार्थ है, अर्थ है इसका, हे मनुष्य, मतलब कि हे मनुष्य, तुम्हारा जो संकल्प है वो एक समान हो, तुम्हारे दिल एक समान हो और सामंजस्य से भरे हुए हों। जिस तरह आपका साथ सुंदर और उत्कृष्ट है, उसी प्रकार आपका मन भी सामंजस्य और एकता से भरा हुआ हो। यही चीज है जो हमारे परिवार, समाज, गण मतलब समुदाय, और राष्ट्र और विश्व, इन सब में सुख, शांति और मित्रता लाती है। यह मन संगठित रूप से ये अस्तित्व के लिए प्रेरणा देता है। इससे व्यक्ति के जीवन और संसार में सुख, शांति, उत्साह, आयु, स्वास्थ्य, विजय, समृद्धि, धर्म, ज्ञान प्राप्ति और आत्म तृप्ति प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब कि एक साथ मिलके रहना, सबका सम्मान करना, मनुष्य को एक समान मानना, इन सब से हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है और हमारे जीवन में तृप्ति मिलती है। तृप्ति मीन्स होती है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर संस्कृत का। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। ठीक है, तो फर्स्ट है सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। इसका अर्थ है, इसका आंसर है सर्वेषां, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, वन वर्ड अर्थ, सर्वेषां मनः, यहाँ पे लिखोगे आप प्रसन्न भवेत्।
रसन भवेत। ठीक है, ख का आंसर है, ओके इसके लिए एक मैं ब्लैंक शीट निकाल लेती हूँ। ख का उत्तर है अस्य अभिप्रायः भ है एक ही मात्रा, अभिप्रायः अस्ति यत् सर्वे मिलित्वा एकतया कार्यं कुर्वन्तु। ठीक है, ग का उत्तर है सर्वे भेदभावं परित्यज्य ऐक्यमानेन जीवेयुः। घ का उत्तर है अस्मिन् पाठे एकतायाः सहयोग च प्रेरणा अस्ति। ओके, फिर है थर्ड क्वेश्चन, रेखा खंडित मतलब जिन पे रेखा है उनके आधार पर प्रश्नों का मतलब प्रश्न बनाए इनका। ठीक है, तो रेखा खंडित की जगह आपने लगाना है सिर्फ इस पे थर्ड का क में लगाना है आपने कहा ख, ईश्वरः की जगह लगाना है आपने कम, ग आपने ऐक्य भावेम की जगह लगाना है केन भावेन। ठीक है, केन भावेन, एंड घ में आपने ईश्वरस्य की जगह लगाना है कस्य। ठीक है, इसमें देखना है आपने कौन से वर्ड्स से मिलके आपके वो बन रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, फिर आपने लगाना है समाजाय की जगह लगाना है कस्मै, फिर ऋग वेदात की जगह लगाना है कस्मात, फिर छ वेदस्य की जगह लगाना है कस्य, वेदस्य में क्या आ रहा है कस्य, तो आप क्या लगाओगे कस्य, और ज विदुषु की जगह लगाओगे केशु, क्या लगाओगे केशु। ओके, अब इसमें आपने ये वर्ड्स की हेल्प से इनको फिलअप करना है। तो का वाले में सबसे पहले आप इसको डालोगे, देखो एक मिनट, क वाले का फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में ये भरोगे, फिर आप भरोगे मनासी, सेकंड मनासी, थर्ड जानताम देवा भागम, थर्ड। ठीक है, और ये फोर्थ, ये का वाले का है। ठीक है, ये का के आंसर है।
जल्दी से फिलअप कर लो, फिर मैं रब करके ख के भी बताऊंगी। ठीक है, अब खा के आप आंसर्स खा के देखो। समानो मंत्रः के बाद आप लगाओगे समिति ही, समिति के बाद समानी समानम, मनः दूसरा है मनः, सहचित्तेषां समानः समानम, ये तीसरा है इसका। ठीक है, मंत्र ये होमी से पहले लगाओगे हवीशा। ठीक है, सो ये ख के फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरीके से भरोगे। ओके, भर लिए। अब गा में देखो, फर्स्ट आकुति ही, सेकंड हृदयानी ही, हृदयानी। ओके, ये हृदयानी, फिर मनः, थर्ड मनः, फिर सुसुहाती फोर्थ। ठीक है, ये ग के हैं। अब इनमें मैचिंग कर रही है, इनके उचित शब्द इनके साथ लगाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का ये है, सेकंड का सेकंड वाला चित्तम ही है, मनः का लगेगा दिस वन, उपासते का, सेवंते, वसूनी का, धनानि, विद्वानी का, उसके सामने वाला एक स्वर्णे वद्ते और आकृति का मिला हमें संकल्प। ठीक है, अब सिक्स्थ वाले में हमें क्या करना है, लट लकार से लोट लकार में परिवर्तन करना है। तो बालकः हसन्ति, तो बालकः तो ऐसे ही रहेगा, हसन्ति की जगह हो जाएगा हसन्तु। क्या करोगे आप, हसन्तु। एक मिनट ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फिफ्थ वाले में क का क्या लिखोगे, ह सन तु, ऊपर भी बिंदी लगा सकते हो और आधा ना भी लिख सकते हो। युवा तत्र गच्छतम, गच्छम, तह के जगह क्या लगाओगे, गच्छतम। ओके, ग में यूयम धावम की जगह लगाओगे धावत। घ में आवाम लिखाव, आवाम, आवाम तो सेम रखोगे, क्या लिखोगे, सिर्फ लिखाव। वयम पठाम, म। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी इसके कंप्लीट हो गए हैं एंड ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके।